कल जम्मू में सबसे ज़्यादा कोविड की जो डेथ्स हैं जम्मू प्रोविंस में वो देखने को आई थी और अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रयास कर रहा है कि किस तरह से कोरोना मामलों को कंट्रोल किया जाए और जो डेथ रेट है उसे कम किया जाए। अभी मैं जम्मू के डिवकॉम ऑफिस में हूँ। यहाँ पर एक मीटिंग भी चल रही थी जिसमें कि डिवकॉम जम्मू के साथ खुद यहाँ पर हमारे जम्मू के मेयर भी हैं, उसके साथ ही फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर श्यामलाल शर्मा जी भी हैं, यहाँ पर हमारे डीडीसी चेयरमैन भी हैं। सर मेरे को ये बताइए, लोगों की सबकी इस समय यही नज़र है और ये वॉच कर रहे हैं और ये जानना भी चाहते हैं कि इतने प्रयास के बाद, इतने सारे कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने के बाद अब तो कोविड केयर सेंटर्स भी बन रहे हैं, उसके अलावा घर घर टेस्टिंग हो रही है, किट्स बांटी जा रही हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है। आप फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर भी रहे हैं, कुछ आपने भी अपने आइडियाज़ दिए होंगे इनको एडमिनिस्ट्रेशन को। 3 मेंबर्स की कमेटी भी आई थी, वो भी कल उन्होंने भी बात रखी है। उन्होंने यही कहा है कि जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या कुछ सर निकल के आया है और आपके अकॉर्डिंग क्या वजह है जो जम्मू प्रोविंस में जो है एक्टिव पॉजिटिव केसेस कम होने के बावजूद डेथ रेट बहुत ज़्यादा है? देखिए, आज की जो मीटिंग थी वो माननीय मेयर साहब और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन जो हैं भारत भूषण जी और चंद्रमोहन गुप्ता जी ने जो है वो डिवकॉम और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के साथ रखी हुई थी। और जिस तरह से पता है कि आप लोगों को जानकारी है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने हेल्थ विभाग जो है लाइजनिंग का काम दिया हुआ है, तो मेरे दोनों साथियों ने ये कहा कि आप हमें टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, तो हम यहाँ पे आए थे। और आपको पता है कि ऑलमोस्ट 1.25 घंटे 1.5 घंटा ये मीटिंग चली है और इस पर थ्रेडवेयर डिस्कशन हुआ है। और हमारा जो कंसर्न था वो आज रूरल एरिया को लेके था कि जो हमारी ग्रामीण पे हमारी स्वास्थ्य विभाग है उसको जितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए इतना वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, और वहाँ पे जो हमारे रिसोर्स हैं, मैन पावर है, उसका प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रहा। और वो तैयार हैं, और उसी के साथ साथ हमारे पीआरआईज लोकल बॉडी जो हैं वो भी लोग तैयार बैठे हुए हैं। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी और खसूसन तौर पर भारतीय जनता पार्टी और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, वो भी हर तरीके से लॉजिस्टिक्स को, फिजिकल सपोर्ट और मॉनेटरी सपोर्ट भी करने के लिए तैयार हैं। और उनका जो चिंता है वो यही है कि जम्मू में जो भी ये डेथ रेट है इसको हम किस तरह से चेक करें, कंटेन करें। तो आज वो एक हमने रोड मैप बनाया था, हम साथियों ने सबने बैठ के वो इनके साथ डिस्कस किया है कि इस लोड को सेग्रीगेट करने के लिए जो सारा हमने 4 हॉस्पिटल पे बना दिया है। तो ये फैसला हुआ है कि रूरल को स्ट्रेंथन किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सब डिवीजन में, जहां हमारी सीएससी हैं जिसको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बोलते हैं, वहां पे कोविड केयर सेंटर बनेंगे। चाहे वो पॉपुलेशन के लिहाज से 20 बेड का होगा, 30 बेड का होगा, और उसमें तमाम पीआरआईज, लोकल बॉडीज और जो एनजीओज हैं और हमारी पार्टी का जो संगठन है, क्योंकि इस समय हमने पार्टी का रैंक एंड फाइल जो है वो क्लोज कर दिया है और हमारे संगठन का एक ही है कि सेवा ही संगठन है और हम दिखावे के लिए नहीं ये कर रहे हैं। ये हमारा सब लोगों का कंसर्न था और पार्टी का भी कंसर्न था। उन लोगों ने हम 3 लोगों की ड्यूटी आदेश दिया था। कल भी हमने अपॉइंटमेंट सीख की थी इन साथियों ने, लेकिन डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो थी कल टीम आई हुई थी। सर एक चीज़ को लेकर लोगों में ना एक बड़ी चर्चा बनी हुई है इस समय। एक ऑर्डर पास किया जाता है फाइनेंशियल कमिश्नर द्वारा कि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो राउंड करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कोविड आइसोलेशन वार्ड्स में, जो कि एक ऑर्डर प्रिंसिपल जीएमसी को करना चाहिए था। क्या मानते हैं, आप खुद भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, सेक्रेटरीट से ऑर्डर पास होता है जो कि एक ऑर्डर इंस्टीट्यूशन से पास होना चाहिए था, डॉक्टर्स नहीं जा रहे हैं और लोग यही कहते हैं कि मुख्य डॉक्टर जो मेन डॉक्टर्स हैं वो नहीं है, जिस कारण कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस नहीं है और लोगों को जो है उनकी हानि हो रही है, क्षति हो रही है और लोग जो ठीक होने के बावजूद उनकी डेथ्स हो रही हैं। कमियां रही हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस की आप बात कहे हैं उसका संज्ञान भी लिया गया है और आगे भी लिया जाएगा, लेकिन डॉक्टर लोग जो हैं वो तन मन धन से भी मैं कहूँगा कि सब लोग ऐसे नहीं हैं। 2-4-5% तो सोसाइटी में होते हैं जिनको आप ब्लैक शीप भी कह सकते हैं, बट वो बेचारे सारा कुछ, आफ्टर ऑल दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर लैप्सेस हैं तो आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस हैं और कमियां हैं। जो काम लोकल इंस्टीट्यूशन, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने करना है वो सेक्रेटरीट के वहां से एडवाइजर ने या सेक्रेटरी ने नहीं करना है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ने करना है वो एडवाइजर ने नहीं करना है। और जो काम हेल्थ विभाग के जो एडवाइजर हैं उनका काम है वो गवर्नर साहब ने नहीं करना है। तो मुझे लगता है कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है। हम लोग जो हैं कार्यकर्ता हैं और लगता है कि 2-3-4 दिन से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब गेरा पुइया ऑन टो है और सब्जेक्ट की जानकारी भी हो गई है। मुझे लगता है कि परमपिता परमेश्वर और माता रानी
आशीर्वाद रखे तो ये चीज़ें जो हैं सब लगता है कि चेक मेडिकल होगा। स्टाफ के लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा इस समय जिस समय पैंडेमिक है स्टाफ जो है वो शॉर्ट पड़ रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जहां पर कहें कि फेक रिपोर्ट्स बनाकर छुट्टी पे लीव्स पे चले गए हैं। हालांकि ये मानते नहीं है, खुल के बोला नहीं आ जाता है, लेकिन अगर हम प्रॉपरली इस चीज़ पर जाएं तो वो चीज़ निकल के सामने आती है, क्योंकि छुट्टियां कैंसिल हो गई हुई हैं, लगातार ड्यूटीज़ दे रहे हैं और बहुत सारे लोग इसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ क्रॉस चेक नहीं कर पा रहा या फिर पेनल्टी नहीं लगा पा रहा, जिस वजह से लोग अभी भी कोविड की गलत रिपोर्ट से घरों में बैठे हुए हैं। देखिए, ये जो है हमारा फोकस रह गया है सिर्फ 4 हॉस्पिटल पे। पैराफ्री में हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो रिसोर्स और सोर्स जो था उसकी यूटिलाइजेशन नहीं थी। आज हमारी जो मीटिंग थी तो मुझे लगता है उसी को डेडिकेटेड थी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को और किस तरह से गियर अप किया जाए और जो सिक पेशेंट आते हैं एट दी डेथ बेड पे होते हैं वो रेफरल जो है टाइमली हो। और इसीलिए मुझे लगता है, आप लोगों को ये बताता हूं कि 2 दिन में माननीय हमारे मानजोग डिपकाम साहब ने कहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो डेडिकेटेड कोविड सेंटर होगा और फर्स्ट एड जो है वो वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। सर, आप कह रहे हैं, लेकिन एक पीएचसी का जो मामला है वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंच गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गाड़ीगढ़ में पीएचसी 2012 में बनके तैयार था। उसकी अभी जो रिपोर्ट, उसके साथ ही यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को सूचना दी गई। उसके बारे में यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने उपराज्यपाल से बात की। देन उसके बाद आते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, जबकि हम रेंट पे 50% कैपेसिटी पे प्राइवेट हॉस्पिटल कर जा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स हमारे पास अपनी है, लेकिन 2012 से बिल्डिंग बनकर तैयार है, किसी और का अभी तक ध्यान नहीं गया उसकी ओर, अभी भी उस पर और वक्त लगेगा। तो आपको लगता नहीं है ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अगर कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्होंने हैंडओवर नहीं किया, या फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया, उन पर भी मामले होने चाहिए? और किसी के संज्ञान में हो या नहीं हो, मेरी पार्टी और मेरे संज्ञान में है, क्योंकि वो मेरे टाइम का बना हुआ है। चाहे वो लोअर गाड़ीगढ़ हो, चाहे अपर गाड़ीगढ़ हो, चाहे चटा हो, ये तीनों इंस्टीट्यूशन जो है मेरे टाइम के बने हुए हैं। और एडिशन भी RS-पुरा देखेंगे, विश्वनाथ देखेंगे, रामगढ़ देखेंगे, विजयपुर देखेंगे, कहीं भी देखेंगे, तभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऐसा किसी भी स्टेट में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और रूरल एरिया में उसकी 10% भी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। हेल्थ विभाग को और जितने भी पैराफिरियल विभाग हैं, डिपार्टमेंट हैं और एडमिनिस्ट्रेशन, DC, SDM, तहसीलदार, इनको अंडर वन अम्ब्रेला काम करना पड़ेगा। और वो मुझे लगता है कि डिमकम साहब जो है उनको आंटो उन्होंने रखा हुआ है और 2-3 दिन में ये तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया। तो ये मेरे साथ बात कर रहे थे श्यामलाल शर्मा जी, और यहाँ पर DDC चेयरमैन भी थे, उसके साथ ही जम्मू के मेयर भी थे। साफ तौर पे मीटिंग डिवकॉम जम्मू के साथ हुई है, और क्योंकि श्यामलाल शर्मा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, इसके साथ ही पार्टी ने भी उन्हें कार्यभार सौंपा है और खुद यहाँ पर NHM के जो टीम जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आए हुए थे। कोशिश यही है, लगातार जो डेथ रेट बढ़ रहा है जम्मू में उसे कंट्रोल किया जाए, उसे नीचे लाया जाए और पैरेलली जो कश्मीर मॉडल है उसे जम्मू में इंप्लीमेंट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक्टिव पॉजिटिव केसेस कम होने के बावजूद भी डेथ रेट ज़्यादा है और कल सबसे ज़्यादा डेथ जो काउंट है वो जम्मू प्रोविंस में किए गए थे। और छोटे छोटे जो, चाहे वो सुरंगकोट हो, चाहे नौशहरा हो या फिर जोड़ियाँ हो, इस तरह के छोटे छोटे इलाकों से भी अब कोविड डेथ्स की रिपोर्ट जो है सामने आने लग पड़ी हैं। क्या होगा, किस तरह से, कौन सा मंत्र काम करेगा, ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, उस पर मंथन करने की भी ज़रूरत है। मीटिंग्स जारी हैं, कंक्लूजन क्या होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।